ट्रेन से उतरती थी स्टेशन पे रह जाती थी। इसलिए ओवैसी उसके साथ रहे ना रहे जाता है तो उसका विकास तो गिनती नहीं करा सकते। हिंदू हृदय सम्राट है। आरजेडी से यहाँ तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़े ना, तब पर भी इंद्र संमेलन उन पर भारी पड़े। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप सुदर्शन बिहार देख रहे हैं। देखिए हमारे पीछे आप गिरिराज सिंह का तस्वीर देख रहे हैं। अभी कुछ इस देर में यहाँ से संबोधन करने वाले हैं। बिल्कुल विधानसभा की तस्वीर है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखलाने की यहाँ पे अभी वर्तमान विधायक जो है हमारे साथ इंजीनियर शैलेंद्र मौजूद है। इनसे तमाम बातें करेंगे। दादा आ रहे हैं, गिरिराज दादा आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्यों ये मंच लगा है आज? देखिए, वैसे तो भागलपुर में उनका राष्ट्रीय कार्यक्रम है 11 साल बेमिसाल, उसी में उनको पीसी करना था। और सरकार ने जो 11 साल में काम किया है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करना था। तो चूंकि हमारे क्षेत्र से वो गुजर रहे हैं, बेगूसराय भागलपुर से आएंगे तो बेगूसराय इसी होके जाएंगे, तो हम लोग सोचे कि क्यों न अपने इतने बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं उनका हम स्वागत करेंगे। जस्ट एक औपचारिकता है, कोई तैयारी नहीं है। कार्यकर्ताओं का एक भाव है, वो आज दिख रहा है। आपने औपचारिकता की बात की, गिरिराज सिंह यहाँ पे आ रहे हैं, आपने बताया कि भागलपुर के दौरे पे थे, लेकिन यहाँ पे विपक्ष का ये कहना है कि स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। बिरपुर में जो वर्तमान विधायक कमजोर पड़ रहे हैं, इसी के लिए से एजेंडा बना रहे हैं, पब्लिक को लुभाने के लिए आ रहे हैं गिरिराज सिंह। इस पे क्या कुछ? देखिए, विपक्ष के पास अब बोलने के लिए क्या है और बोलेंगे भी क्या? जो विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है वो बोलेगा क्या? हमारा तो ये भारतीय जनता पार्टी तो सतत एक बूथ से, पंचायत से, प्रखंड से जिला तक कार्यकर्ता की फौज है, वो अपना काम करता है। तो हमारा तो ये रूटीन वर्क है। उनको भले लगता होगा कि हम जो है ये कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, और क्यों नहीं करें? हमारे पास है तो तुम करोगे, केंद्रीय नेतृत्व तो मेरे पास है, हिंदू हृदय सम्राट मेरे पास है, आप किसको करेंगे? आपके पास नेता कौन है? जब पिछले बार चुनाव यहाँ लोकसभा का हुआ था, बोलो मंडल हारे थे, तो आरजेडी ने यह खेमा दे दिया कांग्रेस को। अब उसके बाद यहाँ कोई आरजेडी का कैंडिडेट नहीं है, तो क्या इस बार भी ये यहाँ से विधानसभा कांग्रेस को लगाएगी डर के, क्योंकि उनका कोई कैंडिडेट नहीं आरजेडी का? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विपक्ष हो या दुश्मन हो, कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और कितना भी कमजोर है, हम अपनी तैयारी उसी तरह करते हैं कि बहुत मजबूत कैंडिडेट आ गए। एक सवाल है मेरे पास कि अभी तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है माई बहन योजना 2500 का लाभ देने का। बिहार का बजट नहीं है, इतना महिलाएं हैं, कहां से देंगे तेजस्वी यादव? अब यही आप ही सोचिए। आप तो चैनल के माध्यम से उन्हीं से पूछिए कि भाई आपके पास बजट कौन सा है? आप कोई रोड मैप बनाया है आपने कि हम क्या करेंगे? या 15 साल जो पहले आपने किया, वो लोग भूल गए थोड़े कि सड़क से बाहर नहीं निकल पाते? यही माताएं स्टेशन पर रह जाती थी, मड़वा की माँ बहनें ट्रेन से उतरती थी, स्टेशन पे रह जाती थी। तो वो लोग कैसे भूल गए? कोई रोड मैप नहीं है इनका केवल और केवल जातीय समीकरण है, जात पात करना है, बस यही इनके पास एजेंडा। जाति का तो चर्चा छेड़ दिया, ओवैसी कूद गया मैदान में, तेजस्वी के साथ आने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय एक तरफा है, समीकरण बन जाएगा, उससे कुछ नुकसान भी होगा इंडिया को। देखिए, मुसलमान जो है ओवैसी आ जाए कि ओवैसी का बाप आ जाए, एक वोट मुसलमान किसी दूसरे को नहीं देता है। वो केवल और केवल जो हिंदू की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन धर्म की रक्षा करता है, उसके अगेंस्ट में वोट करता है। इसलिए ओवैसी उसके साथ रहे ना रहे, आप उसका प्रमाण रुपौली और पूर्णिया लोकसभा में देख चुके हैं। इसलिए उस आखिरी सवाल, कल लालू जी का जो नींद था उसमें मांझी ने कमेंट किया है कि तलवार से काट रहे केक को, अगर सरकार होती तो K-47 का इस्तेमाल होता। इसे कहां तक आप सकते हैं? इनका व्यक्तिगत मामला है ये। धन्यवाद, आपने सुना, ये थे इंजीनियर शैलेंद्र। आप देख सकते हैं, मैं कार्यकर्ता को मैं भीड़ दिखाना चाहूंगा, धीरे धीरे कार्यकर्ता जुट रहे हैं। कुछ इस पलों में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आने वाले हैं। जनता से भी हम बात करेंगे, जानेंगे किस लिए आए हैं यहाँ पे। गिरिराज सिंह का भाषण सुनने। गिरिराज सिंह का भाषण सुने। यहाँ के वर्तमान विधायक काम किए हैं 5 साल में। बहुत अच्छा। क्या क्या काम किया, कैसे संतुष्ट? बहुत जाता है, तो उसका विकास तो गिनती नहीं करा सकते। अच्छा, विकास की गिनती नहीं है? नहीं, गिनते है। विपक्ष में कोई नेता है कि भी रोड नहीं बचा इस विधानसभा में जो नहीं बना होगा। एनएस से कोई आदमी पैदल जाता है तो उसको गोड़ में काट के पाने लगता है। तेजस्वी के पार्टी से कोई है कि नहीं है दावेदार? नहीं, अब वो दावेदार उसका के है, उसका नहीं। हम जिस पार्टी के भैया और भी बात करते हैं जनता से, किस लिए आए हैं, कौन आ रहे हैं? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह आ रहे हैं। तो यहाँ इतनी जनता है, कहीं चुनावी माहौल तो नहीं है, या सिर्फ
अलग से, मतलब जैसा विधायक जी ने बताया कि भागलपुर आए थे तो यहाँ पे आए हैं समर्थन में, बीरपुर की जनता से मिलने आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है ये? नहीं, मिलने आ रहे हैं। मिलने आ रहे हैं। क्या काम, कुछ काम हुआ है यहाँ पे? बढ़िया काम हुआ। जैसे जैसे हर जगह रोड हुआ, विकास का काम हुआ, रोड हुआ, जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ा जनता को सब सेवा किया विधायक जी ने। तो क्या किसको वोट दीजिएगा इस बार, बीजेपी आरजेडी? ये कहने की बात है। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितना सम्मान हुआ देश का, और जितना वो काम किया अपने देश में, वो तो हम क्या गिना पाएंगे। जो पास किया वो भी नहीं गिना नहीं सकेगा, उतना काम किया। कुछ युवा है, इनसे बात करते हैं। वोट दिया आपने? हाँ नहीं, अभी तो हमारा एज नहीं हुआ है। अब किसे वोट हम मतलब इस बार 2025 में वोट आप दीजिएगा? पहली बार वोट देने जा रहे हैं, क्या कुछ सोच के वोट देने जा रहे हैं? तो हम तो यही सोचेंगे जो हमारा विकास करेगा हम उन्हीं को ना वोट देंगे। रोजगार कहाँ तक सही है बिहार में? रोजगार तो पहले से अब बहुत ज्यादा सही होने लगा है। तेजस्वी तो कहते हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में, हम आएंगे सरकार तो उसकी सरकार आएगी तो रोजगार देंगे। उनकी सरकार तो पहले से भी थी, पहले से भी लोग को बहुत सारा रोजगार मिल चुका था। किस तरह का रोजगार? किस तरह का रोजगार अभी जो है, तो अभी सभी तरीका से सबको रोजगार मिल रहा है। अभी जो सड़क बना रहे हैं विधायक जी, उसमें भी मजदूर आ रहे हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है। पहले ये सब कहाँ कुछ होता था। आइए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, हम इनसे जानने जाएंगे। देखिए, तमाम यहाँ जो जनता है, आप देख सकते हैं, ये जनता धीरे धीरे भीड़ लगा रही है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का माहौल क्या है, ग्राउंड लेवल माहौल क्या है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जनता मौजूद है। माफ कीजिएगा, मैं आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? आए हैं माननीय गिरिराज सिंह को सुनने, जो केंद्रीय मंत्री सिर्फ हैं। सुनने के लिए आए हैं? क्या ये चुनावी स्टंट है क्या? नहीं, अभी तो चुनाव में बहुत टाइम है, लेकिन हाँ, विरोधी तो कह रहे हैं कि अभी से प्रचार स्टार्ट हो गया, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बीरपुर कमजोर पड़ चुका है। प्रचार प्रसार में भी बहुत टाइम है। विरोधी कह रहे हैं कि स्टार प्रचार का दौर शुरू हो गया, बीरपुर विधायक कमजोर पड़ चुके, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों का सहारा ले रहे हैं। बीरपुर विधायक जो माननीय इंजीनियर शैलेंद्र है, इनको प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। इनका काम बोलता है पूरे क्षेत्र में। आरजेडी के लोग कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा, जनता कह रही है ना। जनता, बीरपुर विधानसभा की जनता इंजीनियर शैलेंद्र के साथ है। आरजेडी से यहाँ किसको चेहरा देख रहा? तो बुलू मंडल है नहीं, तो आपके एनडीए के साथ आ गए। अब यहाँ पे आरजेडी से कौन आ रहे? कई लोग रिज्यूम पहुंचा चुका है अपना कार्यालय में। आरजेडी से यहाँ तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़े ना, तब पर भी इंजीनियर शैलेंद्र उन पर भारी पड़ेंगे। कितना का अंतर आएगा इस बार? 1 लाख वोट मान के चलिए। 1 लाख वोट हाँ, आएगा। हाँ। ऐसे क्यों दावा कर रहे हैं आप? क्या क्या काम हुआ, मुझे 5 साल बताइएगा। आप बीरपुर विधानसभा का टोटल सड़क देख लीजिए, एक सड़क की बात मत कीजिए, टोटली सड़क आप जाके देख लीजिए। सड़क हो, बिल्डिंग हो, विकास, पंचायत सरकार भवन हो, बहुत काम हुआ है एनडीए की सरकार में। अब क्या क्या काम बन गया जो आप चाह रहे हैं कि विधानसभा इस बार जीते तो विधायक आपके लिए काम करे जनता के लिए? देखिए, बहुत जैसे अभी बीरपुर में स्टेडियम की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे काम है जो बचे हुए हैं, वो भी होना है, लेकिन बहुत जल्द पूरा काम होगा। आपने सुना यहाँ की जनता को जो काफी संतुष्ट है इंजीनियर शैलेंद्र से, और बीजेपी और एनडीए के गठबंधन से काफी संतुष्ट है। किसी मुद्दा पे इन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तस्वीर, लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और गिरिराज सिंह को सुनने के लिए आ रहे हैं, बीजेपी के नेता को सुनने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरीके से विपक्ष जो कह रही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, तमाम अपडेट्स हम आपको इसी तरह देते रहेंगे। फिलहाल से तमाम को बने हमारे साथ। मैं तेज सुदर्शन।